हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैथ्स यानी कि गणित के, जो आपको मुख्य परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर एक बात ध्यान देनी है, मुख्य परीक्षा जो है 8 और 9 फरवरी को होने वाली है। उस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जो भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, सभी दोस्त, जो भी छोटे प्यारे भाई बहन हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए हूं मुख्य परीक्षा में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो आप मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपने बता देता हूं। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं को खुद पास कर चुका हूं और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी करवाता हूं, ताकि आपका भी जो सपना है नवोदय विद्यालय या फिर विद्या ज्ञान स्कूल जैसे में पढ़ने का सपना जो है सच हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। यहां पर आप देखेंगे पहले नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है ये है मैथ्स का। एक एथलीट है, एथलीट का मतलब क्या होता है? रनर, जो भाग लगाने वाले आते हैं, जैसे मिल्खा सिंह फॉर एग्जाम्पल है ना। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। यहां पर आपको जो 200 मीटर की जो दौड़ है, ये क्या है? दूरी दे रखी है और 24 सेकंड में पूरा करता है, ये आपको समय दे रखा है। उसकी चाल है। अब इजी आप इस तरीके से लगा सकते हो, चाल बराबर एक फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे समय। अब हमको क्या दिया गया है? दूरी कितनी दी गई है? दूरी 200 मीटर है, समय 24 सेकंड है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 200 बटे 24। अच्छा, हम इसको भाग भी कर सकते हैं। आप इसकी भाग करोगे, सबसे पहले हम 2 से करते हैं, तो 12 दूना 24, ये जाएगा 100 बार, ठीक है, और फिर 50 बार चले जाएगा, फिर इधर 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे 25 और ये 2 तिया 6, 25 बटे 3 इसको भाग करोगे तो आपका 25 बटे 3 आएगा। कितना आ गया? हम 25 बटे 3 इसको लिख लेते हैं। भाग करना आता होगा सबको, काटने वाला सिस्टम है सब, ऐसे करके काटा हमने। क्या कहा? 200 बटे लिखा 24, उसके बाद 2 से भाग कर दी, तो 2 से भाग करोगे ऊपर 100 जाएगा, नीचे 12 जाएगा, फिर 2 से भाग कर दी 50 चला जाएगा, फिर 6 चला जाएगा, फिर 25 दूनी 50 और 2 तिया 6, 25 बटे 3 इस प्रकार आया है। समझ में आएगा? मैंने आपको फिर से बता दिया, तो मैं इसको लिखूंगा 25 बटे 3। अब एक चीज और आप देखो, आपका जो आंसर आ रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है जो 25 बटे 3 हमारा जो आया है, इसको हमको क्या करना है? 3600 सेकंड, 1 मिनट में कितने? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 60 गुणा 60 लिख सकते हो, या फिर आप लिख लो डायरेक्ट 3600 लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट 3600 लिख ले रहा हूं, यहां पर ये लिखूंगा 3600। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 होते हैं। बस आपका राइट आंसर अभी आ गया। ऐसे ही आपको करना है। तो देखो, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, क्लियर है? अब ये कट जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 तिया 36। अच्छा, ये आपका किससे कट जाएगा? देखो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 छिक्के 12 और 5 बचा और ये 6 बचा, इनकी गुणा हो जाएगी, 5 छिक्का 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आप देखेंगे, ये आपको कहां पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूं, उम्मीद है कि आपको आसानी से दिख रहा होगा, और इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखें। चलो, ये वाला देख लेते हैं। ये देखो, दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक अभाज्य संख्या हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चाहे मैं प्री एग्जाम की बात करूं या फिर मेन एग्जाम की बात करूं। मैं एक अभाज्य संख्या हूं, यदि मुझमें से 2 घटाया जाए तो मैं 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हूं। मैं क्या हूं? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर आप देखो कि सभी में क्या है, सभी में अभाज्य संख्या दे रखे हैं। एक बात, एक नोटिस करने वाली बात है कि सभी में अभाज्य संख्या दे रखे हैं। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी एक अभाज्य संख्या और 31 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 41 भी एक अभाज्य संख्या है। समझेंगे कैसे? मैं एक अभाज्य संख्या हूं, पहले हम 23 को देखेंगे। वो 23 में से अगर 2 घटाएंगे तो वो 13 से भाज्य होनी चाहिए, तो इसमें से 2 घटाओगे 21। क्या 21 13 से भाग हो जाएगा? नहीं, पूर्णतः पूरी तरह भाग्य नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो, हमने ए हटा दिया। अच्छा, दूसरा 37 हम लगा के देखते हैं। 37 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 35। क्या 35 13 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी हटा दो। दूसरा भी हटा दिया। तीसरा देख लो, 31। 31 में से 2 घटा दो, 31 माइनस 2 करोगे, ये 29। 29 क्या 13 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, हमारा बचा है डी, लास्ट वाला ही तो होगा हमारा। देखो कैसे होगा, 41 में से 2, 41 एक अभाज्य संख्या होगी, उसमें से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 39 और 13 तिया 39। बस ऐसे होगा आपका ये राइट आंसर, है ना। पूर्णतः विभाज्य है, यही तो पूछा है, तो वो संख्या कौन सी है? वो 41 है। ऐसे ही आपको करना है विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में।
ठीक है, बड़े ठंडे दिमाग के साथ करना है, सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखेंगे। कह रहे हैं जब एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचा जाता है तो स्वामी को 15% की हानि होती है, उस प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18,700 रुपये में उसने बेच दिया है, तब 15% की हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पहले ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने का एक सीधा सीधा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी गुणा 100, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ 100 में जोड़ के, अगर हानि हो रही है यहाँ पर इनके हमारे केस में 15% की हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, नीचे कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 85। अच्छा, अब पूरा हमारा फार्मूला बन चुका है, एसपी 18,700 रुपये, तो हम इसको लिखेंगे, इसको करेंगे 18,700 रुपये गुणा 100 और बटे कितना 85, क्योंकि 15% की हानि हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे। पहले तो देखो 5 से भाग करोगे 17 पंजे 85 और ये 5 दूनी 10, 20 पंजे 100। अब ये देखो 17 से ये वाली संख्या कट हो जाएगी, देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17, डबल जीरो चला जाएगा और इसकी आप गुणा कर दो 20 से, तो 11 दूना 22 और 3 जीरो आ जाएंगे। यानी कि वो वस्तु कितने की थी, वो थी 22,000 रुपये की। कितने की थी, 22,000 रुपये की। कितने की, 22,000 रुपये की वो वस्तु थी। अब क्या कर रहा है वो, उस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए कि 15% का लाभ हो, तो हमको क्या करना है, 22,000 पे 15% का लाभ ज्ञात करना है। तो 15% का लाभ का मतलब है 115 बटे 100। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। अब आपका राइट आंसर आ रहा है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 220 गुणे 115 कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब 220 गुणे 15 करोगे, मैं इसको गुणा करके सॉल्व कर ले रहा हूँ, 1 मिनट, गुणा करना पड़ेगा पूरा यार, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। चलो मैं कर ले रहा हूँ, देखो 220 गुणा 115, इसको करना पड़ेगा पूरा का भैया आपके सामने। 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये 1100 हो गया, ये हो गया 1 0 0 1 2 1 2। इसी प्रकार से आपको करना है, बस आराम से कर लोगे, हो गया। जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मैं भी 1 0 0 1 दूनी दूनी 1 दूनी दूनी। चलो ये 0 फिर 0 2 और 1 3 और ये कितना हो गया, 3 और 2 5 और ये 25,300 आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा, मैं अगर इसको देखूं 25,300 को, तो आपका कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूं, आप बिल्कुल गलती मत करना। जिस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी प्रकार से आपको परीक्षा में करना है। चलो, अगर मैं कोई क्वेश्चन गलती कर देता हूं सॉल्व करते टाइम, तो आप मुझे वीडियो के नीचे बता देना। फिलहाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, जैसे फ़ोन पे ये सारी चीज़ें लिखते टाइम कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन आपको पता है, अब आप कॉपी पे करते हो तो आपको कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन हम फ़ोन पे ये ब्रश को चलाते हैं उंगलियों से, तो थोड़ा सा हो जाता है ना गड़बड़ी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है डियर बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो। तो करना शुरू करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, x का 5% ये दे रखा है ना, x का मतलब इधर गुणा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे इसको x गुणा 5% है, प्रतिशत आओगे बटे में 100 जाएगा, x गुणा 5 बटे 100, पहला तो ये हो गया। अच्छा, प्लस का निशान है तो प्लस का हम लिखाएंगे, 75 गुणा 16 बटे 100, हमारा जो संख्या मिली हमारी ये लिखी, और बराबर में हम लिखेंगे 16 है, क्योंकि 16 है बराबर में। इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, कितना x बटे 20 जाएगा। ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं, चला जाने दो। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16 हो गया, 12 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x बटे 20 और क्या लिखेंगे, प्लस का निशान, कितना हो गया था, 12 हो गया था, बराबर 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा सॉल्व हो चुका है, ये समझो। अब हम इसको लिख सकते हैं x बटे 20 और बराबर में ये 12 प्लस के इधर जाके माइनस को जाएंगे, तो 16 माइनस 12, बस ये कर लोगे तो x बटे 20 बराबर 16 में से 12 जाएंगे, 4 बचेगा। अब क्या करना है आपको, तो इजी पता ही है, ये जो है x इधर ही रहेगा बराबर में, और 20 और 4 की गुणा हो जाएगी, 20 गुणा 4 करोगे, 20 चौका 80, तो x का मान क्या आ गया, 80 आ गया। तो वह संख्या कौन सी है, 80, और ये कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये हो गया आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आप सभी को विद्या ज्ञान की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसका क्या होगा, ये आया हमारा बेसिकली सरलीकरण में से, चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन बच्चे गलतियां करते हैं। क्वेश्चन है 3/4 भाग करनी है 3/4 से, फिर से गुणा 2 प्लस 3/2 बराबर है।
अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो 3/4, फिर से इसको 3/4 को भाग करनी है 3/4 से और गुणा 2 + 3/2, इसको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये वाले को भाग। अब देखो 3/4 है, भाग का 3/4। अच्छा, इसको क्या करना है, गुणा का निशान बनाने के लिए आपको पता है 3/4 पहला जो नंबर है उसको ऐसे लिखा जाता है, गुणा का निशान जब लगाएंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये 4/3 हो जाएगा हमारा। तो ये तो पूरा कट हो जाएगा हमारा, इससे तो कोई लेना देना हुआ नहीं। मैं चाहता तो ऐसे भी बता देता ये पूरा कट हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, तो ये पूरा हमारा कट हो गया। अच्छा, ये वाली पूरी संख्या हमारी पूरी कट हो चुकी है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा जो बचा है 2 + 3/2 ये वाला बताया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 लगा लेंगे नीचे और एलसीएम ले लोगे या फिर तिरछी गुणा करोगे, तितली वाली गुणा, तितली वाला मेथड पता होगा। तो 2 दूनी 4 और 1 तिया तिया और 1 दूनी दूनी दूनी, ठीक है। और ये 7/2 आपका राइट आंसर आ गया। ये आपका कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, इसको देखते हैं। कह रहे हैं प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। चलो भाई देखते हैं। बेसिकली क्या करना है, साधारण ब्याज लगाना है, P × R × T/100 ये फार्मूला होता है। तो राशि कितनी है, 1500 है, 1500 है, उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर R कितना है 11 और 2 वर्ष समय कितना है 2/100, ये आपका राइट आंसर आ गया भैया, देख लो ये आ गया। 11 दूनी 22 और 15 × 22 कर दो, 15 × 22 ये करोगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 रुपये तो उसके ब्याज के हो गए और 1500 रुपये ये है। टोटल उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। देखो 330 रुपये भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि उसको पूछा है राशि कितनी लौटानी पड़ेगी, ना कि ब्याज। तो 1500 में क्या करना है, 1500 में 330 जो ब्याज आया उसको जोड़ दो, क्योंकि टोटल दे देना बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि पैसे के पैसे दे देंगे, ब्याज भी तो देना पड़ेगा। 1830 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल बी वाला राइट आंसर है, ठीक है जी। ये आपका हो गया सही उत्तर। चलो अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखते हैं। ये है क्वेश्चन, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए तथा फिर उसे 105 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो घड़ी साज है, एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी है, ठीक है। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये और खर्च कर दिए, तो टोटल उसको इतनी कितने की पड़ेगी, ये पड़ेगी 97 की, 97 रुपये की। अच्छा, उसने उसके पास रखा नहीं है अपने पास, 105 रुपये की बेच दिया है, यानी कि ज़्यादा में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये बात हमको क्लियर पता चल रही है। तो उसको लाभ हुआ है 8 रुपये का। तो क्या हुआ है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंट में नहीं पूछा है, केवल रुपए में पूछा है बस। 8 रुपये का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, इस जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अजय विद्या ज्ञान वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा फ्री में एकदम। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं थोड़ा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। यदि P का P% 36 है तो P का मान बताइए। बच्चे क्या करते हैं, P लिखते हैं, का मतलब गुणा, अब P परसेंटेज है तो बटे में 100 हो जाएगा और बराबर 36 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर 100 × 36 कर लो, 3600 आ जाएगा। आप देखो ऑप्शन में भी दिया जाता है, कितना अच्छे से क्वेश्चन सेट करते हैं ये लोग, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बारीकी से। देखो क्या करना है हमको, क्वेश्चन में बड़े आसानी से समझ लो। देखो क्या करना है, देखो P का P% पूछा है, का मतलब होता है गुणा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, परसेंट हटाओगे बटे में 100 और बराबर 3600। यहां तक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमको P और P की भी तो गुणा करनी है। P और P की गुणा करोगे ये P² हो जाएगा, ठीक है, 2 P हो जाएंगी ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 36 और 100 की गुणा करोगे ये हमारा आ जाएगा 3600। अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर में है ना ये 2, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो P बराबर रूट में 3600 हो जाएगा, बस इतना सा है। अब ये 3600 यानी कि ये क्या होगा, इसका राइट आंसर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 3600 ये होता है 60 का, 60 और 60 की गुणा करोगे तो 3600 आता है, ये 60 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। प्रथम 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए क्या होता है, कैसे करना है, चलिए समझते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले देखो, सबसे 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर क्या आएगा, बस इजी है, एवं 7। ये कितनी होगी, प्रथम 4 क्रमागत लगातार चलने वाली ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल है। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21। कितना होगा, देखो गुणनफल पूछा है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका राइट आंसर होगा। देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब क्या करेंगे, 30 गुणा 7 कर लेंगे, 7 0 0, 7 तिया 21, ये 210 आपका राइट आंसर हो रहा है। ये आपका कहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है एवं बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे। देखो क्वेश्चन को कितना घुमा दिया भाई है ना। चलो देखो क्या कह रहे हैं, ए है, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 18 दिन में। समझ लो ये कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। फोन की स्क्रीन छोटी है लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 हो गया, ये समझ में आएगा। बी उस काम को 9 दिन में कर रहा है तो बी का कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। देखो ए का हो गया 1/18, बी का हो गया 1/9। एक एक दिन का ये कार्य हमने यहां पर लगा लिया है। ए एवं बी एक दिन का जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ लेंगे, 1/18 प्लस 1/9। इसको हम जोड़ेंगे, 9 एकम 9, 18 एकम 18, सॉरी ये 18 हो गया, तिरछी गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 18 एकम 18 और 18 और 9 की गुणा करेंगे। देखो 9 8 72 बचेगा 7, 9 एकम 9, 9 7 16, 162 और इसको जोड़ो 27 बटे 162। अब इसकी भाग करेंगे हम, जो है 27 बटे 162 हमारा आया है, इसकी भाग करेंगे हम किससे, ये करते हैं 3 से करते हैं। 3 ना है 27, ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 3 दिया 9, फिर से 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 छः 18, 1/6 आपका राइट आंसर आ गया पूरा सॉल्व करके। ये आप देखेंगे 1/6 आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, कह रहे हैं एक टंकी में 2 नल हैं, नल ए उसे 10 घंटे में एवं नल बी उसे 15 घंटे में भर सकता है। एक टंकी है, मान लीजिए एक टंकी है ये वाली, ये पानी की टंकी है। ए है 10 घंटे में भर सकता है इसको, और जो बी है उसे 15 घंटे में भर सकता है। ये 15 में भर रहा है, ये 10 घंटे में भर रहा है, बस ठीक है। कह रहे हैं दोनों नल 7 बजे प्रातः खोले गए, टंकी कब भरेगी। 7 बजे खोले गए हैं दोनों नल, टंकी की हमको धारिता नहीं पता है। ए उसको 10 घंटे में भर सकता है, बी कितने में, तो दोनों का पूछा है। दोनों जब भर रहे हैं तो 1/10 लिखेंगे और लिखेंगे 1/15, तो 15 एकम 15 और 10 एकम 10, 15 150। ये करोगे कितना जाएगा, 25/150 आएगा। तो हम इसको करेंगे 5 से भाग, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 छिका 30। ये हमारा हो गया 6 घंटे। 7 बज रहे हैं, 7 के बाद फिर 8 बजेंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, तो 1 बजे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये है, ये हमारा दे रखा है 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर संख्या है 46,890 दे रखा है। यहाँ पर 4 का स्थानीय मान, सबसे पहले देखो स्थानीय मान क्या होता है, जो 4 हमारा यहाँ पर दे रखा है, जितने भी इसके बाद संख्या है उसके बाद आपको 0 लगा देना है, तो 4 बार 0 आ जाएगा हमारा। ये हो गया स्थानीय मान। अंकित मान का मतलब होता है कि अंक वही रहना चाहिए। तो 4 का मतलब है 4 आपका रहने वाला है सेम। अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे, सिंपल है। ये आपका इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसका राइट आंसर आपको आसानी से आप पता कर सकते हो कि क्या आपका इसका राइट आंसर होगा। तो बड़े ही आसानी से इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका राइट आंसर आपके सामने आ रहा है। तो 3 बार हमारा 9 आ जाएगा, 9 9 9। अब क्या आएगा, 4 में से हमने हासिल लिया था तो 3 बचेगा। ये 39,996 आपका राइट आंसर आ रहा है। ये आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। 39,996 आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित व्यंजक का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बट डरना नहीं है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। रूट में 36 का जो मान होता है, रूट में जो 36 का मान होता है वो होता है 6, ठीक है। इसी प्रकार 81 का जो मान होता है वो होता है, रूट में 81 का मान होता है 9, ठीक है। तो ये इसका हो गया, इसका तो हो गया 6 और इसका हो गया 9। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर 6 लिख रहा हूँ, 6 का 36, 9 ना 81, 7 7 49, 4 चौके 16।
ऊपर जो संख्याएं आई हैं हमारी 6 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 4, और बटे में देख लेते हैं, ये हमारा 3 का हो जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा, तो 3 गुणा 2 इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा हो गया। अब हमारा कुछ नहीं बचा, हमारा बचा है 9, 7 गुणा 4, 9 7 63, और 63 गुणा 4 करोगे, 4 3 12, हासिल 1 4 6 24 और 1 25, 252 आपका राइट आंसर हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, वह प्रति माह 3000 रुपए बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, आपकी परीक्षा को भी और यहाँ पर भी हमें भी बहुत सारे काम रहते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 25% बचाता है। मान लीजिए हम उसके मान लेते हैं आय x। अब वो क्या करता है, x का 25% ही बचाता है और 3 है, वह प्रति माह 3000 रुपए की बचत करता है। तो हम लिख सकते हैं 25/100 बराबर 3000। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर लोगे तब आपका आसानी से राइट आंसर हो जाएगा। देखो 25 चौका 100 करोगे और ये इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी बस, ठीक है। 25 की 100 से भाग कर दी, 4 आ गया, और उसके बाद हम 3000 और इसकी 4 से गुणा करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 3000 गुणा 4 करोगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12। तो उसका जो मासिक जो आय है वो कितनी है, 12000 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही आसान था। हमने उसकी कुल आय मानी x का क्या करता है, वो केवल 25% ही बचा रहा है। इसका मतलब वो 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब 25 x का 25% बचा रहा है तो हमको इसी से हमारा परसेंट रहोगे बटे में 100 बराबर 3000 रुपये बचा रहा है। हम करेंगे 25 चौका 100 और इनकी गुणा कर देंगे बस। तो x बराबर हमारा 3000 की जब आप गुणा करोगे 4 से, x बराबर 12000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला सही उत्तर आपका। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने रखा है ये वाला, यहां पर है -1 और घात में कितना है, बराबर 15, और बराबर पूछा है कितना होगा। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखो यहां पर क्या करना है, माइनस जो 1 दे रखा है ना, ये -1 घात विषम संख्या है। क्या कह रहे हैं, जो घात में जो दे रखा है जो 15 है, ये क्या है, सम संख्या थोड़ी ना है, ये सम थोड़ी ना, ये है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं होती है, 2 से भाग नहीं होगी, 3 से होगी, ठीक है, 5 से हो सकती है। तो 15 जो है वो विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो कैसे करना है। हम इसको लिख सकते हैं -1, मतलब ब्रैकेट में -1 और ये 2 लिख लिया, बस समझ लेना। और देखो हम इसको करेंगे 1 गुणा -1। जब आप करोगे इसको 1 गुणा 1 क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, माइनस माइनस होती है प्लस। ये समझ में आ गया। अगर इसी प्रकार से हम इसको लिखें, ये 3 लिखें, इसको आप कैसे करोगे, इसको भी आप सेम इसी प्रकार से लिखोगे। कैसे, देखो -1 गुणा -1 गुणा -1, इसको करोगे तब भी आपका ये प्लस का 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर कितने हो गए, माइनस माइनस के 1 2 3, ये 3 हो गए, यानी कि माइनस का 1 आएगा आपका। इसी प्रकार से जब आप करोगे, जब हमने ये 3 किया है, ये भी एक विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है, तो हमको यहाँ से ये पता चला कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो -1 ही होगा। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ये सारे बहुत सारे बच्चों ने पहले भी किया होगा, अब भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखो ये है -7 का निरपेक्ष मान, -7 का निरपेक्ष मान पूछा है। तो निरपेक्ष मान -7 का पूछा है, तो -7 ही इसका निरपेक्ष मान है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है। तो सबसे बड़ी तो हमारी हो जाएगी 999, सबसे छोटी हो जाएगी ये 1100। 3 अंकों की अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे, 9 हो जाएगा 899 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लो कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको देखेंगे। कह रहे हैं एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 2 घंटे में चल रही है कितना, 60 किलोमीटर, एक में कितना चलेगी 30, ये 1 घंटे में चल रहा है। ये 2 घंटे थे और ये 1 घंटा था, 1 घंटे में 30 किलोमीटर। अगर पूछा जाए 30 मिनट में कितना चलेगी, तो 15 किलोमीटर, बस इतना ही तो है। तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 15 किलोमीटर चलेगी। आसानी से आपका हो गया। देखो समझ लो ना, देखो 2 घंटे में चल रही है 60 किलोमीटर, 1 घंटे में चल रही है 30 किलोमीटर, और कम करोगे
केवल 30 मिनट करोगे तो कितना चलेगी, 15। बस 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, सी वाला। हो गया, आसानी था। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको देखेंगे। कह रहे हैं 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाज्य हो।